नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी इनरिचमेंट में। इस बार हम रेलवे द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चंस, स्पेशली रेलवे एनटीपीसी, रेलवे स्टेशन मास्टर, रेलवे ग्रुप डी, जितने भी पहले एग्जामिनेशन हुए हैं 2018 से और 2016 का भी इसमें क्वेश्चन बैंक है जो कि एनटीपीसी द्वारा पूछा गया था। तो ये सब सारे क्वेश्चन से हमने जनरल अवेयरनेस सेक्शन के क्वेश्चन को निकाल के और उस क्वेश्चन को आप लोगों के समक्ष मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सारे क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन रेलवे द्वारा पूछा जा चुका है और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सब सारे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल है, दोनों भाषा में उपलब्ध है हमारे पास। तो ये सब सारे क्वेश्चंस को हम पर्टिकुलर हर एक वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस करके सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप मान के चलें 4-5 हज़ार क्वेश्चन हैं। तो एक वीडियो में हम लोग 20-25 क्वेश्चन इस तरह करके डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लेंथ ना हो वीडियो का, इसलिए हम लोग कम कम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये सब सारे वीडियो हर दिन लगभग सुबह 7 से 8 बजे के बीच में हर एक वीडियो या 2 वीडियो में इसमें डाला करूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो सब सारे वीडियोस आपको मिल सके। आप देख सकते हैं ये सब सारे क्वेश्चंस जो हैं सो एक्सट्रैक्ट किया गया है रेलवे ऑफिशियल आंसर की से। तो आपको ये सब सारे क्वेश्चंस देना चाहिए अगर आप एनटीपीसी के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपसे मेरा यह रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियो आपको मिल सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, जीवाश्म ईंधन में कार्बन और डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कार्बन और क्या ऐसा चीज़ है जो जीवाश्म ईंधन में पाया जाता है? तो देखते हैं हम लोग इसका ऑप्शन क्या है। फॉसिल्स फ्यूल्स आर रिच इन कार्बन एंड वाटर। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन जो होता है वो फॉसिल फ्यूल में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम नाइट्राइट का सूत्र क्या होगा? मैग्नीशियम नाइट्राइट का सूत्र क्या होगा? तो मैग्नीशियम नाइट्राइट का सूत्र होगा Mg3n2। दैट इज टू से व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइट। तो मैग्नीशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो इसमें से राइट आंसर होगा Mg3n2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भाग लिया था? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, हु अमंग द फॉलोइंग मैन अटेंडेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान ऑन द 14th of August 1947। तो पाकिस्तान के जो पहले स्वतंत्रता दिवस था 14 अगस्त 1947, तो उस दिवस में उस समारोह में कौन भाग लिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरह से होगा, डैश इज अ पार्ट ऑफ कार्पेल। ओके, डैश इज अ पार्ट ऑफ कार्पेल दैट सर्व्स एज अ रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा है, कार्पेल का कौन सा पार्ट है जो पॉलन के लिए रिस्पेक्टिव होता है, उसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र स्टिग्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र वाले सामान्य नाम विकल्प की पहचान करें। मतलब सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला IUPAC नेम कॉमन नेम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या करना है, आपको गलत चूज़ करना है, राइट चूज़ नहीं करना है। तो एथेनॉल यहाँ पे लिखा हुआ है C2H5OH। तो ऑब्वियस सी बात है कि एथेनॉल के लिए क्या होता है अपना फार्मूला CH3 फिर CH2 एंड इसमें एक OH लगेगा, तो हाइड्रोजन 5 है, कार्बन 2 है, तो ये सही है। तो इस तरह से प्रोपेन के लिए क्या होता है, 3 कार्बन की आवश्यकता पड़ती है प्रोपेन के लिए। तो प्रोपेनॉल जब भी बनेगा तो कार्बन 3 होंगे, जबकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये अपना हो जाएगा गलत आंसर और हमें गलत ही चूज़ करना था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा C2H7OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स? तो ह्यूमन सेल्स में सेक्स क्रोमोजोम्स कितने पाए जाते हैं? वह 1 क्रोमोजोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ओके, सो क्वेश्चन इज, नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड अंडर द अर्थ बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर डिकेइंग अंडर वाटर। दिस डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय, किसके द्वारा कैरिड आउट किया जाता है? तो ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं, जिसमें से राइट आंसर होगा वाइविए बैक्टीरिया, दैट इज टू से एन एरोबिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? तो कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है, इसका मतलब ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज द बॉडी मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल। तो कौन से 2 लेयर ऑफ सेल से किसका बॉडी बना होता है? तो यह होता है हाइड्रा, जिसे हम हिंदी में जल व्याल कहते हैं या हाइड्रा कहते हैं, इंग्लिश में से हाइड्रा ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई स्रोत 0.3 सेकेंड में 30 तरंग गर्त और 30 तरंग शीर्ष उत्पन्न करता है, इससे उत्पन्न तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा अ सोर्स प्रोड्यूसेस 30 क्रेस्ट्स एंड 30 ट्रफ्स इन 0.3 सेकेंड्स, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव प्रोड्यूस्ड? तो आंसर हो जाएगा आपका 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी डैश घट जाती है। कहने का मतलब यह है कि ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब फ्री फॉल कहने का मतलब जब भी कोई वस्तु को हम कितनों भी ऊंचाई से गिरा देते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ, तो इसमें से कौन सा डिक्रीजेज होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि कोई भी चीज़ का जो होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, जब उसको ऊपर से गिराते हैं तो उसको ये डिक्रीज होते जाता है, जैसे जैसे नीचे आता है वो डिक्रीज होते जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। देखिए फिर से आपको गलत कथन का चयन करना है, सही चीज़ को आपको चूज नहीं करना है। तो लिखा हुआ है कॉपर पायराइट और क्यूपराइट खनिज हैं, तो इस तरह के 4 ऑप्शन हैं। फिर जस्ता, मैग्नेटाइट और चांदी धातु हैं। फिर आपका लिखा हुआ है तांबा, कैल्शियम और सोडियम धातु हैं। फिर बॉक्साइट एक अयस्क है। तो ठीक है, तो इसमें जो गलत है वो चीज़ लिखना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कॉपर पायराइट और क्यूपराइट खनिज हैं, तो ये सही है, अपने पास याद रखेंगे हमेशा, ये सही है। फिर यहाँ पे तांबा, कैल्शियम और सोडियम धातु हैं, ये सब तीनों धातु हैं, ये भी आप याद रखेंगे। बॉक्साइट एक अयस्क है, ये भी सही है। इस तरह भी क्वेश्चन से ये सब सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए सारे ऑप्शंस को आप ध्यान से देखेंगे। अब अपने पास गलत क्या है कि जिंक, मैग्नेटाइट और चांदी जो है वो मेटल्स हैं, ये चीज़ जो कहा जा रहा है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को पहले मिनिकॉय और अमीनीदीवी द्वीप के रूप में जाना जाता था और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र भी है। तो डैश को मिनिकॉय और अमीनीदीव द्वीप था, दैट इज टू से दैट डैश वाज फॉर्मली नॉन एज मिनिकॉय एंड अमीनीदीवी आइलैंड एंड इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। तो ये सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है इंडिया का और इसे क्या नाम से जाना जाता था? मिनिकॉय और अमीनीदीव। तो यह लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक शांति की तलाश में जिंदगी एक हरिद्वार के लेखक या लेखिका और पत्रकार द्वारा लिखी गई है, उनका नाम क्या है? ये चीज़ आपको बताना है। ये जो अपने पुस्तक है शांति की तलाश में जिंदगी, तो एक हरिद्वार के लेखक लेखिका द्वारा लिखा गया है, तो ये कौन है? तो इसका राइट आंसर है राधिका नागरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान थर्मोमीटर से उसी तरह से संबंधित है जैसे डैश कैलोरीमीटर से संबंधित है। तो यह रीजनिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन डाला जा सकता है, लेकिन बेसिकली ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन का क्वेश्चन है, साइंस सेक्शन का क्वेश्चन है कि तापमान थर्मामीटर से अगर रिलेटेड है तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो कैलोरीमीटर से रिलेटेड है? दैट इज टू से टेम्परेचर इज रिलेटेड टू थर्मोमीटर, देन द सेम वे व्हाट इज द रिलेटेड टू कैलोरीमीटर। ओके, तो कैलोरीमीटर से क्या संबंधित है? तो कैलोरीमीटर से क्या है? रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 की प्रो कबड्डी लीग PKL टूर्नामेंट जीतने वाली किस राज्य की कबड्डी टीम ने 2017 में भी जीत हासिल की? विच स्टेट कबड्डी टीम दैट वॉन द प्रो कबड्डी लीग टूर्नामेंट इन 2016 वॉन इट इन 2017 ऑल्सो। मतलब कौन सा ऐसा टीम था जो प्रो कबड्डी टीम का था और इन्होंने 2016 और 2017 का ये दोनों टूर्नामेंट जीता था? तो इसका राइट आंसर है पटना पायराइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लों के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। आपको सही नहीं बताना है, गलत बताना है कि कौन सा गलत है। तो अम्लों का स्वाद कड़वा होता है, एसिड्स हैव अ बेटर टेस्ट, यही गलत है। क्यों? क्योंकि अम्लों का टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। बाकी सारे ऑप्शंस देख लें, वो सब सारे सही हैं। अम्लों का विलयन विद्युत का सुचालक होता है। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है, याद रखेंगे। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी सही है। तो ये सब क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे भी याद रखें। तो ये सब सारे क्वेश्चंस थे इस सेट में हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए, अगर इस टाइप की और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें। और अगर हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि यस वी नीड मोर
क्वेश्चंस लाइक दिस। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बेनिफिशियल है आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। रेलवे का सारा ये निचोड़ है और ये क्वेश्चंस अक्सर रिपीट करते हैं रेलवे, तो आपको ये सब सारे क्वेश्चंस देख लेना चाहिए। धन्यवाद, बाय बाय।